येदियुरप्पा काबीना के वजीर रमेश जारकीहोली तनाज़ों में घिर गए हैं। सीधी मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातें हुकूमत पर हमले भी कर रही हैं। जगह जगह एहतजाज देखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने रमेश जारकीहोली के इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस मामले में बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामले की पूरी जांच का मुतालबा किया गया है। If there is any values in public life, the Chief Minister, Mr. Yediyurappa, should take his resignation immediately. Yes, this is the most corrupt government ever Karnataka had. और आपको बताएं कि कर्नाटक की सियासत में सेक्स सीडी से हलचल मच गई है। लगातार ये मामला सुर्खियों में देखा जा रहा है और अपोजिशन को भी मौका मिल गया है हुकूमत को घेरने का। एहतजाज देखे जा रहे हैं। बाकायदा बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जांच का मुतालबा लगातार किया जा रहा है और कांग्रेस इस मामले पर रियासती हुकूमत को पूरी तरह से घेरती नजर आ रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने रमेश जारकीहोली के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है और न सिर्फ इस्तीफे का मुतालबा किया गया बल्कि बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आगे अब येदियुरप्पा क्या कुछ फैसला लेते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को वो हैंडल करेंगे, इस पर अब लगातार सभी की नजरें लगी हुई हैं। बहरहाल और चलिए बेंगलुरु का रुख करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूल। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कर्नाटक की सियासत में हलचल मच गई है, साफ तौर पर अपोजिशन के लिए ये एक मौका है रियासती हुकूमत को घेरने का। जी देखिए, आज जगह जगह जो है अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक की सियासत में एक तरह से हलचल पैदा हुई है। रमेश जारकीहोली जो एक बड़ा नाम है रियासत की सियासत का और साहूकार के नाम से जाने जाते हैं, बेलगाम जिले के साहूकार के नाम से जाने जाते हैं, आज एक सेक्स स्कैंडल में मुलविस हैं और इनकी सीडी मंजर-ए-आम पर आने के बाद इनकी सीडी जो है कल दोपहर में अपलोड हुई है सोशल मीडिया में और इसके बाद जो है एक तरह से बहस हो रही है। तो दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां ये मुतालिबा कर रही हैं कि अखलाकी बुनियाद पर। और रऊफ, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको और तमाम नाज़रीन को दे दें। येदियुरप्पा काबीना के वजीर रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की अहम खबर, कहीं ना कहीं रियासती हुकूमत घिरती नजर आ रही थी और अब ये अहम खबर कि येदियुरप्पा कैबिनेट के वजीर रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया है। तो जिस तरह से तमाम नाज़रीन को हम इस अहम खबर से रूबरू करवा रहे हैं, कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के लिए ये एक नया मसला खड़ा हो गया है। बेलगाम जिले के कदावर सियासतदान हैं रमेश जारकीहोली। और चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद से। रऊफ, बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है रमेश जारकीहोली ने। तो रऊफ से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, कर्नाटक की सियासत में जो सेक्स सीडी है उससे हलचल मची हुई है और अब ये खबर है कि रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया है। सीडी मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातें लगातार हुकूमत पर हमले कर रही थी। जगह जगह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा था। बाकायदा बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे रऊफ से। रऊफ, बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है, तफसीलात? जी बिल्कुल भी, देखिए जैसा कि कल रात से ही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था और कल रात से ही हुकूमत पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ था और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार रमेश जारकीहोली ने जो है इस्तीफा दिया है और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जिस अंदाज में जो सीडी मंजर-ए-आम पर आई है और
जो मुतासिरा खातून है, जिसके हालांकि अभी उस मुतासिरा खातून का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हम इस बात को देखा जा रहा है कि कर्नाटक की सियासत जो बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि एक तरह से एक बड़ा मसला बीजेपी के लिए खड़ा हो गया। रऊफ, कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम ये नाम देखते रहे हैं, बेहद कदावर लीडर माने जाते रहे हैं रमेश जारकीहोली। बिल्कुल भी, रमेश जारकीहोली जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि उन्हें जो है साहूकार के नाम से जाना जाता है। बेलगाम के एक बड़े लीडर हैं, कर्नाटक की सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं, और हमने ये भी यहाँ पर देखा कि चंद घंटों पहले उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से कानूनी तौर पर बाहर निकलें, और इस सिलसिले में उन्होंने कानूनी इस सीडी पर रोक लगाने के लिए वो अदालत से भी रुजू होने वाले थे, ऐसी बातें भी आ रही थी। लेकिन अब इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो किस तरह अपोजिशन और अवाम के सवालों का जवाब दे। आखिरकार जाहिर सी बात है कि दिल्ली ये पूरा मामला जो है बीजेपी आला कमान के पास भी पहुंचा, दिल्ली में भी इस पर बहस होने लगी। अब जाहिर सी बात है दिल्ली से इस पर दबाव आने के बाद आखिरकार उन्हें जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। और अब वहां की सियासत में क्या कुछ हलचल होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो रमेश जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया है, और जिस तरह से लगातार हमें हमारे साथी रऊफ बता रहे थे कि अब कर्नाटक की सियासत में इसको लेकर अपोजिशन का क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ हुकूमत की तरफ से जवाब आता है, उस पर भी नजर बनी हुई है।